के शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए विपक्षी पार्टियों को इस बात का डर है कि इस ऐप के जरिए सबके मोबाइल फोन में घुसकर सरकार सारे डेटा, उनकी निजी जानकारी, सब कुछ हासिल कर लेना चाहती है। के शर्मा जी, इसकी क्या जरूरत है? प्री इंस्टॉलेशन की जरूरत क्या है के शर्मा जी, जिसके जरिए आपने मोबाइल कंपनियों को 90 दिनों का वक्त दिया है? देखिए चित्रा जी, जो लोग विदेशी षड्यंत्रकारियों के जासूसी में अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वो भारत सरकार के एक ऐप को जासूस का जो है इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। और कब बना? 17 जनवरी 2025। 17 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ। आज उस पर जो है कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर लिया। आश्चर्य है कि किसी भी चीज पर प्रोपोगंडा कैसे करना है, झूठ कैसे बोलना है, लोगों को भड़काना कैसे है, यही एक विदेशी षड्यंत्र है जिसका अप्रोच रूप से जो है पूरा पालन विपक्ष करता है। आप मुझे एक चीज बताइए कि ये ऐप लोड करने की बात आई और ये भी कहा गया कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो ऐप लोड कीजिए, नहीं चाहें तो मत कीजिए। हाँ। ऐसे ही आप जब मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें तमाम तरह के ऐप होते हैं। आप कितने चीजों के इंस्टॉल करते हैं? बहुत से गूगल के ऐप है जो आप इंस्टॉल ही नहीं करते। तो ये प्री इंस्टॉलेशन और अभी भी हमारे मोबाइल में एक ऐप है। अरे आप भी नहीं बचेंगे, फिर आपकी भी जानकारी, प्रवक्ताओं की भी जानकारी सबके पास होगी। के शर्मा जी, ये मत सोचिए कि ये केवल विपक्ष को ही नुकसान करेगा। नहीं। ये आपको भी उतना ही नुकसान करेगा। के शर्मा जी, आप किससे मिलने जा रहे हैं, किससे कितनी देर बातें करते हैं, आपके कैमरे का एक्सेस भी सरकारी एजेंसियों, कर्मचारियों तक पहुंच जाएगा। इसके जरिए दुरुपयोग तो संभव है ना। और यहाँ पर देखिए, विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है भारत सरकार के टेलीकॉम मिनिस्टर बेवजह की कंट्रोवर्सी चूंकि उन्होंने कही है। नोटिफिकेशन आप पढ़ें जिसके पेज 2.7b पर साफ साफ लिखा है कि ऐप की फंक्शनैलिटी ना तो डिसेबल है और ना ही रिस्ट्रिक्टेड है। के शर्मा जी, और ये तो बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया आके कह रहे हैं ना कि नहीं ये ऑप्शनल है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें तो ये बातें कहीं नहीं गई हैं। नहीं, डाउनलोड करना तो ऑप्शनल ही है ना चित्रा जी, पहले से ही। ऐप इंस्टॉल हो ऐप आपके मोबाइल पे, उस पर कोई दिक्कत नहीं। और जहां तक आपने कहा कि आपकी भी पर्सनली जाएगी, पहली चीज तो ये है कि मुझे ऐसा कोई डर नहीं, ऐसा कोई मैं चोरी का काम नहीं करता जिसमें मुझे डर है। ये चोर विपक्ष वाले हैं तो इनको डर होगा। हाँ। 140 करोड़ का डाटा सरकार कहाँ रख लेगी, कहां पर रख लेगी 140 करोड़ लोगों के मोबाइल का डाटा? अरे उनको डर है ना, ये जो चोर बैठे हैं जिनको डर विरोधी हैं, नहीं, उनके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वो होगा नहीं, बिल्कुल। मैं बहुत उससे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये केवल एक ऐप है जो कि आप कोई भी मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें तमाम ऐप है, उसी तरह एक ऐप है। आपको डाउनलोड करना है कर लीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। आपको कौन कह रहा है कि आप जो डाउनलोड कीजिए? जबरदस्ती डाउनलोड कराएंगे क्या? कोई सरकार कह रही है कि जबरदस्ती हर व्यक्ति के मोबाइल पे डाउनलोड होगा? मत कीजिए आप डाउनलोड, ऐप को नहीं चलेगा आपके मोबाइल पर। लेकिन आप एक जो है प्रोपोगंडा करना, और अभी तक इससे लाभ क्या हुआ ये भी समझने की जरूरत है। इस ऐप से लगभग जो है 2.89 करोड़ नागरिकों ने अपने नाम पर जारी सिम कार्ड को वेरीफाई किया है। लगभग 42 लाख मोबाइल डिवाइस गलत इस्तेमाल होने से ब्लॉक किए गए हैं। इससे लगभग 26 लाख चोरी हुए फोन सक्सेसफुली ट्रेस किए गए हैं इसके माध्यम से। जिन लोगों ने डाउनलोड किया उनकी बात बता रहा हूं। इसके तमाम बेनिफिट्स ये लोगों की सुरक्षा के लिए। अभी भी हमारे मोबाइल पे एक जो ऐप है, इसके अंदर क्या आता है, मैंने डाउनलोड नहीं किया है ये, लेकिन मैं आपको एप्पल की मोबाइल का ही बता रहा हूं। बहुत से फोन होते हैं उसमें स्पैम लिखा आता है, नहीं उठाते हैं हम फोन क्योंकि वो गलत फोन है। बहुत से इसमें जो है वेरीफाइड नहीं है,
ठीक जो है। वेरीफाइड नंबर नहीं है उसके फोन नहीं आते, उसको पहले सिग्नल करता है। हाँ, लेकिन मोबाइल फोन पर कोई भी तो सरकारी आपको एक्सेस नहीं कोई चाहेगा ना। सुरक्षा की व्यवस्था ये दे तो रहा बहुत है। छोटी और सी बात है पेगासिस के जैसी शर्मा बात, जी। चित्रा कोई जी, बहुत चित्रा बड़ा जी, आदमी हो या कोई छोटा आम आदमी हो, जी। कोई भी नहीं चाहेगा कि सरकार के पास हमारे जो निजी डेटा हैं या निजी फोटोग्राफ्स हैं, कैमरे से हम किसको कैप्चर कर रहे हैं, उसकी जानकारी सरकार तक क्यों पहुंचे, ये सवाल है। लेकिन हाँ, आपने कुछ वाजिब बातें भी कही हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, आपके पास आते हुए देखिए, किसी का मोबाइल फोन अगर चोरी हो गया, वो आंकड़े भी बकायदा इसके लिए दे रहे हैं। कौन लेके जा रहा है? हाँ, कौन लेकर जा रहा है? सरकार रख लेगी ना, इस बात की दिक्कत है। नहीं, सरकार को क्या जरूरत है सब में इतना इंटरेस्ट दिखाने की? लेकिन हाँ, कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ इसके डिबेट होती है, इसलिए हाँ, मैं आऊंगी आपके पास एक बार। अतुल लोंढे पाटिल जी, अतुल लोंढे पाटिल जी, चित्रा जी, मुझे एक चीज बताइए ना, आपको कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या? हाँ, या सरकार आपसे ये डाटा ले रही है क्या? आप पे कैसे का आप आरोप लगा सकती है कि सरकार पहले ये वो डाटा कलेक्ट कर वैकल्पिक रही है? नहीं था, जो आप लोगों की ओर आपके से पास कोई तथ्य है तो नोटिफिकेशन बताइए। आया है, उसमें वैकल्पिक नहीं था। बाद में जब इसको लेकर इतना बवाल मचा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया के सामने आते हैं और वो जानकारी देते हैं कि ये वैकल्पिक है। रिटर्न में नहीं लिखा था उसमें कि ये वैकल्पिक है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकर बयान दिया है कि ये वैकल्पिक है। जी, मुझे एक बात बताइए जी चित्रा जी। हाँ, बोलिए। चित्रा जी, मुझे एक छोटी सी बात बताइए। इतनी बड़ी सरकार, हाँ, इतना बड़ा ऐप, वो मिनटों के अंदर में उसके जो है सिस्टम है या जो उसके अनुबंध है वो बदल दिए जाएंगे, मिनटों में बदल जाते हैं। मिनट लगेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे और आके बयान दे देंगे कि वैकल्पिक है जी ये। अरे कोई रूल रेगुलेशन ऐसे बनते हैं क्या? ये हंसी खेल है क्या? अरे तो बच्चों का घर समझ रखा है जारी किया था, आप कि आके जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल देंगे कि नहीं नहीं साहब ये वैकल्पिक नहीं है। भाई, ये पहले से ऑलरेडी ये उसमें आपके पास अगर वो पेपर है, आप पढ़ के सुना दीजिए। उसी बात को कह रहे हैं के शर्मा जी, आपके पास अगर वो पेपर उपलब्ध है, आप पढ़ के सुना हाँ, मैं तो कह रहा हूँ साहब। अरे कहना नहीं है, आप जो रिटर्न में आया है सामने वो बताइए ना। सारे पेपर पे पहले से ही कहा है कि मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ये। ठीक है अतुल लोंढे पाटिल जी, जब मैंडेटरी नहीं है, वैकल्पिक है, तो इतनी परेशानी क्यों है आप लोगों को अतुल लोंढे पाटिल जी? और देखिए, अक्टूबर के महीने में ही तकरीबन 50,000 फोन रिकवर हुए हैं जिन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया था। तो फिर इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी क्यों है? क्यों आप लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निजता में उल्लंघन करना चाहती है, हनन करना चाहती है आप लोगों? सबसे पहले तो मेरा एक आक्षेप है चित्रा जी, बताइए। विपक्षियों को चोर कहते रहे और आप सुनते रहे। उनको क्या अधिकार है? क्या ये नपुंसक सरकार के प्रवक्ता है या सरकार नपुंसक है कि बाहर से षड्यंत्र हो रहा है और सरकार को पता नहीं है, और पता है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे? क्या ये नपुंसक सरकार है? इतने बदतमीजी से बात करते हैं लोगों के बारे में, विपक्ष के बारे में, तो ये इनको अधिकार किसने दिया? अधिकार किसने दिया विपक्ष को चोर कहने का? आ रहे हैं आपके, वो तो सारे फोटोग्राफ्स बता रहे हैं। अरे से कैसे जुड़ा हुआ है आपका, उनके लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है, पार्टी में ये सब पता है सबको, पूरा देश देख रहा है। इसीलिए 4 सीटें 2 सीटों पे लाके खड़ा कर रहे हैं लोग हैं, और इसीलिए जो है देश आपको 2 सीटों 4 सीटों पे हरा के छोड़ रहा है। तुमने डंके जो लगाए हैं ना, आप 0 पे लाके छोड़ेगा। दिल्ली में 0 पे छोड़ दिया है, तुम्हारे पार्टी में भरे हुए हैं। दिल्ली में 0 पे छोड़ दिया है आपको। चित्रा जी, ये बदतमीजी बंद अरे तमीज से बात करना सीख, तमीज से बात करने वाला मेरा देश का प्रधान, भाषा की मर्यादा रखना सीख, भाषा की मर्यादा रखना सीख। दूसरे को तमीज सिखा दी है। बहुत बड़ा गुंडा नहीं है, अब मैं मुद्दे पर आ जाते हैं, एक एक करके अपनी बातें रखेंगे। अब मैं मुद्दे पर आ जाते हैं, नहीं जाते इधर उधर, प्लीज इधर उधर नहीं जाते हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, आप जवाब दीजिए, आपको क्यों लग रहा है निजता का उल्लंघन है? ये तो सुरक्षित है ना, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार की ओर से ये ऐप लाया जा रहा है। अपनी अपनी बारी में प्लीज, अपनी अपनी बारी में प्लीज। आप दोनों ने एक दूसरे को भाषा की मर्यादा का पालन करना सिखा दिया है। अब मेन मुद्दे पर लौट कर आते हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, क्या दिक्कत हो गई आपसे? चित्रा जी, जिस भाषा में मेरे साथ जब सवाल होगा ना, उसी भाषा में जवाब भी मिलेगा। हाँ, ठीक है। चित्रा जी, क्या है प्री इंस्टॉलेशन? क्या होता है प्री इंस्टॉलेशन? क्या होता है? नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन दिया है प्री इंस्टॉलेशन को, आप बाय डिफॉल्ट उसको, बाय डिफॉल्ट होता है वो ऐप नहीं जाता है। अभी मेरे पास फोन है, इस फोन में फाइंड माई करके ऐप है। दिस इज फाइंड माई ऐप। और ये फाइंड माई ऐप जो है ना, आपका मोबाइल अगर कहीं चोरी होता है, कहीं जाता है तो दे देता है, IMI नंबर गलत होगा वो सब पकड़ लेता है। बहुत सारे ऐप है, लेकिन जब सरकार आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का जो निजता का अधिकार देता है, उसका उल्लंघन करने पर तुल आए, तो सरकार की मंशा क्या ये पता चलता है। सर्विलांस तो किया है,
पेगासस से सर्विलांस किया है, सबको पता है। और सर्विलांस और स्नूपिंग करना ये कितना गलत है। एक मूवी आई थी जॉर्ज ऑरवेल 1949 में वो किताब लिखी गई थी। इसमें बिग ब्रदर नाम का जो हेड होता है उसका काम रहता है प्रोपोगंडा सबको कंट्रोल करना। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, मिनिस्ट्री ऑफ लव, कोई प्यार भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके मनमर्जी सबको जीना पड़ता है जी। इस लेवल पर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ बुलडोजर तो आ चुकी है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज तो आ चुकी है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को कंबाइन करके विपक्ष को कैसा तकलीफ दी गई है, और बाद में इनके पार्टी में आने के बाद वो कैसे दूध के दूल्हे हो गए, ये पूरे देश ने देखा है। तो सर्विलांस निजी, इसमें हम डेमोक्रेसी में है, अगर हमारी डेमोक्रेसी है, हमें निजता का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, तो आपको ऐसी जानकारियां क्यों चाहिए? और अगर साइबर सिक्योरिटी आप दे नहीं सकते, यानी आप संचार आप दोगे तो ही आप साइबर सिक्योरिटी दे सकते हो, तो इसका मतलब हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। कौन से देश में एडवांस बनाने के लिए तो ऐप लेकर आए हैं अतुल लोंढे पाटिल जी। अब आप कहेंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई काम नहीं करते हैं, अब वो एक ऐप लेकर आ रहे हैं तो कह रहे हैं वो हमारी जासूसी करना चाहते हैं। चित्रा जी, यही ऐप अगर अमेरिका और इंग्लैंड में ऐसा होता ना, सरकार जा चुकी होती अब तक। ये स्नूपिंग नहीं, वाटरगेट सबको पता है क्या है। तो सबसे अहम बात यह है कि आपको लोगों पे कंट्रोल क्यों चाहिए, लोगों को फ्रीडम लिविंग, ये जो इसी का नाम तो डेमोक्रेसी है। और आप कर रहे हो, वो दिख रहा है, हर बात के लिए दिख रहा है, क्यों करना लेकिन चाहते हो? साइबर फ्रॉड के मामले भी तो बढ़ते जा रहे हैं ना अतुल लोंढे पाटिल जी। क्या अब साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के सामने जो आंकड़ा दिया है, 2024 में 22,800 करोड़ के फ्रॉड हुए हैं। इनको रोकने के लिए और अगर सरकार गंभीर दिखाई दे रही है और वो कुछ काम कर रही है, तो उसको लेकर इतना ज्यादा विरोध क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये, वो कह रहा है बात का बतंगड़ बना रहा है विपक्ष। नहीं, मैं अभी आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। देखिए, अगर साइबर क्राइम होता है, साइबर फ्रॉड होता है, 1 लाख से ज्यादा कंप्लेंट आज इस देश में पड़ी हुई है। वो साइबर क्राइम होता है, करते हैं सर्वर बाहर है। कोई अगर किसी का हनन करता है चरित्र का, तो सर्वर बाहर है, हम कुछ नहीं कर सकते, एफआईआर लिखवा देते हैं, 0 एफआईआर हो जाता है, अब तक पता नहीं चलता है। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मोबाइल नंबर है, सब कुछ है, लेकिन अब तक इनको मिला नहीं है। पानीपत में हमने सब लोकेशन निकाल कर दे दिया, लेकिन पुलिस को मिल नहीं रहा है। जान को मारने की धमकी दे दी है, सब कुछ मिला है, लेकिन मिल नहीं रहा है। अब कहते हैं मोबाइल पाना भी, सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इनकम टैक्स के पास इतना सा सर्विलांस इंस्टीट्यूट है, 30,000 लोगों को एक साथ टैप करता है। यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है ऑफिसर्स लेवल की, अगर किसी का फोन टैप करना हो तो परमिशन लेनी पड़ती है। आपने संचार ऐप लगा दिया, आपके पास सब कुछ आ जाएगा, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे। वैसे भी हमारा निजी जीवन जो है, निजी बचा नहीं, सारी कुछ पता होती है, हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, हम कहाँ से कौन से होटलों में रह रहे हैं, हमारे आधार कार्ड, हर जगह हमारी जो है सब ये होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, हर जगह जो है जानकारी होती है। लेकिन निजी जिंदगी में क्यों झांकना चाहते हैं? अब बताइए शर्मा जी, हाँ बोले, उनका सवाल आपने सुन लिया है, निजी जिंदगी में क्यों। और यहाँ पर सोशल मीडिया में एक लाइन जो वायरल हो रही है के शर्मा जी, उसमें लोग लिख रहे हैं कि जीवन साथी को जो बातें पता नहीं होंगी वो भी संचार साथी को पता चल जाएंगे अगर वो ऐप को इंस्टॉल कर लेता है तो। के शर्मा जी, नहीं, कांग्रेस पार्टी को प्रोपोगंडा ही करना है, उसको साइबर क्राइम से, उससे सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अभी अतुल लोंढे पाटिल बहुत सारा ज्ञान बांट रहे हैं, इनको याद होना चाहिए कि सर्विलांस कैसे होता है। गहलोत सरकार में इनके ही विधायकों के फोन टेप किए जा रहे थे गहलोत सरकार में, ये तो सब कुछ ओपन है। सारे इनके ही विधायकों ने आकर कहा, प्रणब मुखर्जी और चिदंबरम की बबिंग का केस, ये सारे देश को पता है। प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे इस देश के, उस समय उनके कैसे जो है सर्विलांस किया जा रहा था और कैसे चिंगम चपका के और फोन उनकी टैप की जा रही थी, ये सारा देश जानता था। तो ये चोरी का काम कांग्रेस ही जानती है और यही करते हैं, इसीलिए ये इसके एक्सपर्ट बनते हैं। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूं कि देश में प्रोपेगेंडा न फैलाएं। इस तरह का कोई भी तरह की जासूसी का कोई काम नहीं है। ये सरकार है, 140 करोड़ देश की वासी हैं, यहां पर किसी की जो है फोन टेप नहीं होना है, किसी का डिटेल नहीं लेना है। ठीक है। और के शर्मा को तो बिल्कुल ही डर नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह, और पेगासिस में भी इसी तरह का कांड हुआ था, इसी तरह की बातें कर करके राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट चले गए।
वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 लोग जो है एक कमेटी बनाई तकनीकी लोगों की। ठीक है, अब मैं 29 बाकी लोगों को फोन लेकर जमा आती हूँ। हुए। ठीक है, आपकी बात हो गई इसी में कुछ नहीं निकला। राहुल गांधी अपना मोबाइल नहीं दिए। हमारे साथ ध्रुव पंडित जी हैं, राहुल सोमनाथ गांधी बागी जी अपना हैं, डर वो के लोग मारे टिप्पणी मोबाइल ले नहीं दिया रहे हैं। क्योंकि उसकी अदर वो चीजें निकल जाती। हाँ, ये तो झूठ बोलने वाले तो लोग अदर हैं। चीजों में इंटरेस्ट क्यों रखना के शर्मा जी? केवल पेगासस जिस के मुद्दे मामले पर पर मोबाइल आप मांगा बताओ जाता है ना, केवल सुप्रीम उसी कोर्ट में मुद्दे हुआ था पर। कि नहीं? ठीक है, हेयरिंग हुई कि नहीं देखिए उसकी? अब ये सही बात है, अनुच्छेद 21 हम लोगों को निजता को लेकर एक अधिकार देता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।